नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मण सिंह डनोला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। लक्ष्मण जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम रहा पिछले 5 सालों में। देखिए, आप करावल नगर विधानसभा में सादतपुर वार्ड में हम लोग हैं अभी जी। और इस वार्ड में हम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सादतपुर मंडल से मैं महामंत्री हूं और जिस वार्ड में मैं रहता हूं, इस वार्ड में मूलभूत सुविधा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व निगम पार्षद रही नीता बिष्ट जी, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार उन्होंने बहुत सक्रिय काम किया जो उनसे बन सकता था। और विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि राज्य में दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी थी, जिन्हें फंड एमसीडी में देना चाहिए था, उनको ना फंड कोई बजट ना मिलना भी एक मुख्य कारण है कि वो खुल करके काम नहीं कर पाए। मगर जो व्यवस्थाएं उनको मिली उस हिसाब से उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार पूरा काम किया। तो क्षेत्र में काम बिल्कुल हुआ है, जो भी हुआ है फंड मिला दिल्ली सरकार। हाँ, नहीं, दिल्ली सरकार, मैं कह रहा हूँ ना, दिल्ली सरकार के माध्यम से जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, जो फंड उनको रिलीज होने चाहिए थे, आपने देखा होगा पिछले साल हम लोग 8 महीने पहले अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रखर रूप से 13,000 करोड़ रुपए जो एमसीडी को मिलना चाहिए था वो नहीं दिए। दिल्ली सरकार अगर वो 12% जो टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार हमारे एमसीडी को देना चाहिए वो दे देती तो शायद सभी कर्मचारियों को तनख्वाहें मिलती, निगम पार्षदों को बजट मिलता गलियों को बनाने के लिए, कॉलोनीज के काम करने के लिए। वो सब नहीं मिला। उसके अभाव में भी जो साफ नालियां साफ करना, इस तरीके के कार्यक्रम थे, ठीक से किए उन्होंने। लक्ष्मण जी, आपसे जान लेंगे दिल्ली सरकार क्यों नहीं फंड देना चाहती निगम पार्षदों को, खासकर भाजपा के। देखिए, ये तो आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछेंगे, है ना, क्या कारण है। मैं मतलब प्रखर रूप से देखता हूँ, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, विपरीत परिस्थितियों में हमेशा विपक्ष में वो जीत करके आए। जब दिल्ली में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, उस समय पे मोहन सिंह बिष्ट चुनाव जीत करके आए और उन विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस के शासनकाल में भी करावल नगर विधानसभा को दबा के काम मिला। सोनिया विहार की गलियां हों, करावल नगर की गलियां हों, यहाँ 8-8 फुट के गड्ढे हुआ करते थे जो भरे। सन 98 से वो विधायक हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति, और आज पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को अच्छा पैसा देती है, आप देखते ही होंगे न्यूज चैनल्स के माध्यम से। फिर भी विधायक जी भी विवश नहीं, बिष्ट जी ने क्षेत्रीय सौतेला व्यवहार, हाँ नहीं, कैसे पॉसिबल है। करावल नगर विधानसभा मोहन सिंह बिष्ट जी की है। मोहन सिंह बिष्ट जी के साथ अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, ये कहा होगा उन लोगों ने, है ना, ये कहा होगा सौतेला व्यवहार किया। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जिस जगह पे आप बैठे हैं, करावल नगर मेन रोड पे आपको भी जाना, देखना क्या दयनीय व्यवस्थाएं हैं। उसके हम विधायक जी के पास गए, विधायक जी ने हमें सारे ऑर्डर्स दिखाए, लेटर्स दिखाए, उन्होंने अप्रूवल कर रखे हैं, एस्टीमेट बना हुआ है, टेंडर्स के ऑर्डर होने, सिर्फ मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी के सिग्नेचर होने। एक सिग्नेचर के लिए यार साल भर हो गया है, नहीं है। हम स्वयं 5-6 आरडब्ल्यू इकट्ठी होकर के मनीष सिसोदिया जी के घर पर भी गए। उनके ओएसडी की पीएस वहाँ पे कोई लेडीज थी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में क्या विकास कार्य में तेजी होगी या थम सा जाएगा विकास कार्य? नहीं, मैं ऐसे कैसे हो सकता है। देश का युवा जाग चुका है। जो देश का युवा, दिल्ली का, खास तौर से दिल्ली का युवा, सारे के सारे युवा एक जन आंदोलन में रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए और एक अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। आप कल्पना कीजिए, अब ये वो दौर नहीं है, ये 90 का दशक नहीं है। हम 20वीं सदी 22वीं साल में हैं, 22वीं सदी में हम लोग आ रखे हैं और इस समय युवा बहुत जागरूक है। वो समझ चुका है अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे हमारे साथ किए वो मतलब उनको बुरा नहीं, ठीक से कर नहीं पाए। लक्ष्मण जी, आपसे जानेंगे, दिल्ली के अंदर जो चुनाव आयोग ने 250 सीट किया है जी, इससे क्या लगता है जनता को बेनिफिट होगा? मेरा ये मानना है 250 सीट से फायदा होगा या नहीं होगा ये मेरा विषय नहीं है, मगर मेरा ये मानना है जो एमसीडी के 3 एमसीडीओं को एक किया गया, इससे जनता को फायदा होगा निश्चित तौर पर। क्या फायदा होगा? जो 3 एमसीडी को 3 भागों में बांटने का जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था शीला दीक्षित जी ने, कि जल्दी काम होंगे, मगर क्या हुआ कि एक 3 एमसीडी में जो साउथ दिल्ली आती है, सबसे अर्निंग पावर वहां पर है, मगर जो हमारी ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली में, जो ईस्ट दिल्ली में हम आते हैं, यहाँ पे अर्निंग पावर कम है और काम ज्यादा है। तो इन्होंने जब पार्टीशन बांट दिए तो
तो उस प्रकार से यहाँ पे बेचारे एमसीडी के लोगों को वेतन नहीं मिल पाया, कोई भी काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। तो मैं समझता हूँ चाहे दिल्ली सरकार ने किया चाहे केंद्र की सरकार ने किया, तीनों एमसीडी को एक करने का जो डिसीजन लिया, मेरा मानना है केंद्र सरकार का बहुत सुंदर डिसीजन है। और निश्चित तौर पर इसको जैसे ही एमसीडी के चुनाव होंगे और जब हम अगले निगम चुन करके आएंगे तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत फायदा मिलेगा। जो सर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए थे, जो 250 सीट एमसीडी वैसे ही घाटे पे है, उसके पास कोई फंडिंग सोर्सेज है नहीं। हम ज्यादा और 50 से आप जैसे भी 50 किए, 20 लोग किए, 20 निगम पार्षद कम होंगे, 20 निगम पार्षदों के साथ के लोग कम होंगे, है ना, कितना पैसा इन चीजों में बचेगा, है ना। और क्षेत्र बड़ा होगा, निश्चित तौर पर अगर कोई सक्रिय कार्यकर्ता चुन करके आता है, निगम पार्षद बनता है, उसको और बड़ा जगह मिलेगी काम करने के लिए, जल्दी और अच्छे मजबूती से प्रोसेस करेगा। मेरा मानना है उचित व्यवस्थाएं हैं और ये तो चुनाव आयोग का व्यवस्था है और हम जैसे लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं इस चीज के लिए। सर आपसे भी जान लेंगे, जो बीच में चुनाव होने वाले थे, क्या कारण था जो चुनाव को टाल दिया गया? ये मेन जो रीजन था, जो 3 एमसीडी जो दिल्ली में एक ही एमसीडी थी, ये जो इनको 3 भागों को एक में किया गया, यही मेन कारण था। और मैं समझता हूँ और कोई कारण नहीं हो सकता। देश में सुंदर नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व जो काम कर रहा है, वो समझता है कि जो दिल्ली की केंद्र की राजधानी दिल्ली है, इसको केंद्र की राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बने कि पूरा संसार पूरा इस राजधानी विश्व इस राजधानी को देखे, है ना। ये जो लंदन पेरिस बनाने की बातें हो रही थी, आपने देखा सब हवाई में देखी हमें देखने को मिली हैं। मेरा ये मानना है केंद्र सरकार दिल से चाहती है कि दिल्ली के लिए एक अच्छा काम करे, मगर जो आप समझ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप दिल्ली की जनता को मिला, हम अरविंद केजरीवाल जी को चुने, फिर हम दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी दिल्ली में बनाई, 7 सांसद ये दिल्ली के अंदर दिल्ली के लिए है। और वोट प्रतिशत देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। दुर्भाग्यवश दूसरी सरकार यहाँ दिल्ली में बन गई और हमारे जो विकास के पहिए थे वो दिल्ली को उस तरीके से रन नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। जो मोदी जी का सपना था वो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने थोड़ा सा रोक दिया। और मेरा तो विचार है कि आने वाले समय में हम भरपूर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाएंगे और निश्चित तौर पर जो विकास का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को देखते हैं, हम सभी लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं सर विकास कार्य होंगे और सभी सीटों पे भाजपा लहराएगी जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं, वो मेरे बिल्कुल यही कहते हैं कि 250 की 250 सीट हमारी आने वाली है, 1 सीट भी नहीं आएगी भाजपा की। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है हम लोगों को? एक सीरियल आता था, हम बहुत छोटे थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना। तो मैं समझता हूँ बोलने में कुछ नहीं है, वो हमारे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे अपना इंश्योरेंस नहीं करा सकते, मेडिक्लेम नहीं ले सकते, है ना, बिल्कुल ऐसी पॉलिसी नहीं करा सकते। तो आज इस सबको दिल्ली सरकार ने रोक रखा है। आपको देखिए सभी लोग पढ़े लिखे हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली का युवा, दिल्ली की जनता काफी जान चुकी है और बेसिकली इस कोरोना काल में जो दुर्व्यवहार दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ किया है, निश्चित तौर पे इसका बदला आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को दिखाएगी। सर आपसे भी जानेंगे, सुंदर नगरी में एक मनीष नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है 3 मुस्लिम लड़कों ने, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जो आपने ये प्रश्न किया है, मेरे पास एक्चुअली मनोज तिवारी जी ने भी बयान दिया कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगी। निश्चित तौर पर जो सिस्टम है, चाहे दोषी कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, मैं इस तरीके की राजनीति पे नहीं करता। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई इस तरह है, तो दिल्ली का बिल्कुल है ना, दिल्ली का सिटीजन है। और अगर जिस व्यक्ति ने गलत किया उसको दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से नेतृत्व करता है, आपने अभी हाल ही की घटना उत्तराखंड की देखी होगी, एक हमारी बहन अंकिता भंडारी का मर्डर होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का नाम आया, प्रदेश की सरकार ने तत्काल सबको हटा दिया और न्याय पूरा उनको हिरासत में ले लिया। ये तभी संभव हुआ, ये अंकिता भंडारी का जो केस आपको पढ़ने में सुनने में आया, ये तभी संभव हो पाया, वहाँ पर एक अच्छी मजबूत सरकार थी।
जो सुंदर नगरी में कांड हुआ है वहाँ के लोग चाहते हैं कि योगी जैसी सरकार चाहिए हमें यहाँ पे भी, हाँ वैसा प्रोटेक्शन चाहिए। एग्जैक्टली मैं भी कई जगह जाता हूँ, सभी लोग मेरे से यही बात करते हैं यार योगी जैसा व्यक्ति यहाँ आना चाहिए। तो योगी व्यक्ति कहाँ से आएगा आप बताइए? योगी जैसा व्यक्ति एक ऐसी राष्ट्रीय विचारधारा से आएगा, एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी से निकल करके आएगा जो देश हित में काम करे, व्यक्ति विशेष के लिए काम ना करे। सर आपसे पर्सनली पूछ लेते हैं, जो चुनाव होंगे दिसंबर में जी। अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए जी। तो आपकी इच्छा रहेगी सर? निश्चित तौर पर, क्यों नहीं, है ना। अगर हम जैसे युवा निकल करके आएंगे तो अच्छी बात है। और मैंने कहा मैं एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, दिल्ली प्रदेश के अंदर एक सादत करावल नगर विधानसभा के अंदर सादतपुर मंडल में महामंत्री के दायित्व पर हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक लक्ष्मण सिंह डबोला चुनाव लड़ेगा या कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए कमल का फूल, राष्ट्रीय विचारधारा, जो राष्ट्र की बात करते हैं, हम उनके लिए उनको चुनाव लड़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े, मेरा व्यक्तिगत विषय लक्ष्मण सिंह डबोला यहाँ से चुनाव लड़ेगा या कोई और व्यक्ति लड़ेगा, जो कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेगा वो मैं स्वयं चुनाव लड़ूंगा। बस कमल खिलना चाहिए सर। कमल खिलना चाहिए निश्चित तौर पर। बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या कर रहे हैं जनता के बीच रहकर सर? आपने देखा होगा मेरे फेसबुक पे, आप मेरे को देखिए लक्ष्मण सिंह डबोला, या ट्विटर पर देखिए, पिछले 3 सालों से, छोटा टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले 3 सालों से हम लोग बहुत काम किया। जस्ट लाइक कोरोना काल में हमने बहुत राशन बांटी, काफ़ी सब जो हमारी यथासंभव, जो हमारी क्षमता थी उससे हमने कई लोगों को राशन दिया। स्वयं अपने माध्यम से कर रहे हैं? अपने माध्यम से किया, अपने माध्यम से हमने किया है। और काफ़ी सारे ऐसे काम किए हमने। मास्क वगैरह वितरण किया? मास्क वितरण किए। पहले अभी करंट में मैं एक काम कर रहा हूँ, जो आप थैले यहाँ देख रहे हैं हमारे ऑफिस में, कपड़ों के थैले, ये कपड़ों के थैले पर्यावरण को लेकर के हमने 10,000 घरों तक नॉक करके, घंटियाँ बजा करके बहन जी, आंटी जी को थैला हाथ में दे करके आए हैं। उनका फ़ोन नंबर हमने लिया है और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जब जैसे शनिवार है तो हम फ्राइडे को थैले बांट के आते हैं कि आप कल सैटरडे को जब मार्केट जाएं प्लास्टिक का विरोध करें, पन्नियों में, थैलियों में सब्जियां ना लाएं, कपड़े के थैलों में सब्जी लाएं। तो ये जूट के थैले जो हैं, कपड़ों के थैले हर घर में मेरे पास लिस्टेड हैं, मैं कम 10,000 थैले बांट चुका हूँ घर घर जाके। लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर सर प्लास्टिक की थैलियाँ चल रही है, क्या दिल्ली हाँ। सरकार बैन नहीं कर सकती इसको? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर चूक है इस चीज़ की। एक्चुअली क्या है, दिल्ली सरकार के पास कोई प्रोजेक्ट इस तरीके का नहीं है। अगर हम प्लास्टिक की थैली को हटा दें तो क्या करेंगे? इन्हें क्या करना चाहिए, घरेलू उद्योगों में एक अच्छी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ बिल्ड करें, डेवलप करें, जिससे कपड़ों के थैले बने, जूट के थैले बने, उसके बाद प्लास्टिक की थैलियों को हटा दिया जाए। ये क्या करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं और इनकी ही सरकार के लोग आकर के उसके चलान कर लेते हैं, एनजीटी वाले। आप समझिए, दुकानदार प्लास्टिक की थैली में ना बेचे तो किस चीज में बेचे? वो कपड़े का थैला 25 रुपए का तो खरीद के ला नहीं सकता है, 20 रुपए किलो तो उसके आलू है, बिल्कुल 20 रुपए किलो आलू है, 3 रुपए का वो कपड़े का थैला थोड़ी ना बेच ला सकता है। तो इनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है। इनको चाहिए, इनको कोई सिस्टमेटिकली कोई अच्छी योजना लाए। आजकल सभी के घरों में सब्सिडी लेके पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी। हाँ, अब आप देखिए क्या दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप समझिए, एक बार ये फ्री बिजली पानी की बात करते हैं और आज आपसे जो बिजली ले रहा है आप उसको जनता के सामने उसके कपड़े उतारने का प्रयास कर रहे हैं कि ये फ्री में बिजली ले रहा है। कितना दुर्भाग्य है। क्या ये अपनी जेब से दे रहे है? हमारा ही तो पैसा है यार, सब्सिडी के लिए फॉर्म भर रहा तू, ये पैसे नहीं है क्या? बिल्कुल, क्या मजाक उड़वाने के लिए आपने ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। राजनीति कर रही है। मैंने देखा किसी के मोबाइल में एक फोटो आई हुई थी, उस पर धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी मुझे सब्सिडी देने के लिए। व्हाट इज दिस? अरविंद केजरीवाल जी घर से दे रहे हैं क्या? आप कहते हैं कि हम समाज में सेवा करने के लिए, आप अपनी सैलरी क्यों नहीं दे देते लोगों को? क्यों ले रहे हो आप सैलरी? आप तो IAS हो, आपकी वाइफ इतनी सॉलिड उस जगह पे है नहीं है? मगर ये सब दिखावा है और जनता सबक सिखाएगी सर निश्चित तौर पर। देखिए, प्रशासन के माध्यम से सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, इनके 2-3 मंत्री जेल में गए। पहले हुआ है कभी? आप भारतीय जनता पार्टी कितने प्रदेशों में सरकार चला रही है, देखा है आपने कहीं? ये कह देते हैं कि ये केंद्र सरकार वो करवा रही है, चोरी करते हैं, खुद ब्लेम करते हैं दूसरे को। ये निश्चित तौर पे गलत है। अगर कोई केंद्र स्तर की कोई कमेटी किसी के घर पे छापा मारने जा रही है तो विद एविडेंस ही जा रही होगी, वो ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के कहने पे जा रही होगी। प्रशासन अलग चीज़ है, मगर अरविंद केजरीवाल जी के सब खेल लगता है।
अरविंद केजरीवाल जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, तो वो सभी को बेवकूफ़ समझते हैं। उनका मानना है केजरीवाल जी गुजरात भी जीतेंगे हम। वो पिछली बार भी था, उन्होंने पिछली बार भी कहा था हम गुजरात जीतेंगे। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने कहा था हम यूपी में सरकार बना रहे हैं, हम उत्तराखंड में सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल। आपके सामने ही होगी ये बातें। कह रहे थे हमारे, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड में कह रहे थे कि सरकार बन रही है जी, हमारी सरकार बन रही है। इनका जो मुख्यमंत्री का फेस था वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई है इनकी, एक सीट छोड़ करके जमानत जब्त हुई है। तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत टफ है और अब समय खत्म हो चुका है। जनता जान चुकी है कि और टोपी नहीं पहनेंगे। तो सर 24 में पुनः भाजपा लहरा रही है अपनी सीट। नहीं, निश्चित तौर पर वो तो अरविंद केजरीवाल जी कहीं दिखते ही नहीं है। केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे नव भारत का निर्माण है, नव भारत के अखंड भारत का निर्माण है, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और उस अखंड भारत निर्माण के कार्य में मैं कहीं पर भी किसी भी रूप में कोई अपनी आहुति दे सकूं, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता हूं। बिकॉज ऑफ मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। किसी ना किसी रूप में मैं अखंड भारत के निर्माण में मेरा देश रहे, इस तरीके की एक व्यवस्था बन करके चले और उसमें मेरा कोई कार्य लगे, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। थैंक यू।